बारे में तो हमने सुना था, ये बताइए कि आपका कितना पुराना ये बिजनेस है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स पुराना है जी। इसे 6 महीने ही हुए हैं अभी शुरू हुए, एंड स्टार्टेड एज अ हॉबी। इसको एंजॉय करने के लिए किया था और करते करते इसने बिज़नेस की शक्ल ले ली है। सो यस, एंजॉइंग। कोई खास वजह बताएंगे इसे शुरू करने की? कोई एम आपने रखा हो? जैसे आपने बताया कि हॉबी रखी थी और इसको बिजनेस में कर लिया। जी, ऐसा था कि बिज़नेस तो जो किया था वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का है, वो अभी भी चल रहा है। इन हाउस स्टोर है प्लांट बेस्ड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। वो इसलिए कि पिछले कुछ 10-12 साल से मैंने बहुत स्टडी की थी और मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खुद भी खाती थी और सबको एजुकेट भी करती थी। मुझे अच्छा लगता था सबको बताना कि क्यों हमको प्योर खाना चाहिए, मिलावट वाला नहीं, और केमिकल्स से दूर रहना चाहिए। लेकिन उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस नहीं थी और मुझे बहुत मुश्किल आती थी ये सारी चीज़ें प्रोक्योर करने में। कभी कभी तो फ़ॉरेन से बाय हैंड चीज़ें खुद लानी या मंगवानी पड़ती थी। तो इसलिए अंदर एक बहुत जज्बा था कि किसी तरीके कुछ ऐसा हो कि मैं खुद भी इजीली ये ले पाऊँ और औरों को भी, ये जो मेरे जैसे जो लाइक माइंडेड हैं या अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ाना चाहते हैं, डिज़ीज़ फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आए जो मुझे आई थी। तो इसलिए ये शुरू किया था। और प्लांट्स की तरफ झुकाव धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता गया, तो जगह थी, ऐसे एनवायरनमेंट भी मिल गया कि प्लांट्स का भी साथ में, अब जैसे आपने अभी देखा कि प्लांट्स की पूरी नर्सरी है, फुल वैरायटी ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स एंड फ्रूट्स, सब कुछ है ऑर्नामेंटल। साथ ही साथ प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स भी हैं जी। ओके सुनीता जी, इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं आप, जो हर्बल ये जो आप हाँ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कर हैं रहे हैं। जी। जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक मतलब कोई भी केमिकल नहीं है उसको, शुरू से जब से वो उगाई गई है सब्ज़ी, यहाँ तक कि हम जो अभी जो सब्ज़ियों की अगर बात करें तो वेजिटेबल्स, आपने अगर थोड़ा हमारा फॉलो किया होगा, पेजेस हमारे या वेबसाइट देखी होगी, तो हमारे जो सीड्स भी हैं सब्ज़ियों के, वो देसी और ऑर्गेनिक हैं। कोई केमिकल तो नहीं है, वो तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, लेकिन देसी भी हो जो सीड, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाइब्रिड ना हो। जैसे ह्यूमन बीच में इंटरवेंशन ना हो, लैब में हाइब्रिड कर देते हैं या और भी तरीके हैं। तो जो मदर प्लांट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हाइब्रिड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे कई लोगों से सुना भी कि हाइब्रिड खा खा कर हमारे माइंड ही हाइब्रिड हो गए हैं तो प्योरिटी ख़त्म हो रही है। सो गोइंग बैक टू दैट प्योर वे ऑफ लाइफ। तो प्रोडक्ट्स की बात यह है कि प्लांट बेस्ड हैं, क्रूअल्टी फ्री का मतलब ये होता है नो डेयरी। नो डेयरी इसलिए क्योंकि डेयरी, अगर आप इसकी रिसर्च करेंगे, विच आई रियली वांट यू टू डू, और अगर आप करना चाहें तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि आप जाकर क्या क्या कब देखें। तो डेयरी में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हो रहे हैं जिससे ये गाय भैंसों के साथ बहुत क्रूअल्टी हो रही है। जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जा रहा है, कैसे दूध ज़्यादा लेने के लिए उनको कितने हार्मोन्स उनमें इंजेक्ट किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सिर्फ वो कह देते हैं कि नहीं, जितना बच्चे ने दूध पीना है हम उतना लेकर बाकी को सेल करते हैं, बट दिस इज़ जस्ट 1% ऑफ द स्टोरी। तो 99% अगर आप उसकी डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज़ ऑल्सो इम्प्योर बहुत है वो। तो एंटीबायोटिक्स वगैरह सब दिए जाते हैं, और जो मेल काव्स हैं जो बनते हैं उनको फ्लैश, जो मीट इंडस्ट्री है वहाँ पर उनको मारा जाता है, स्लॉटर हो रहा है। तो ये सब कुछ देखते हुए मन में आया कि हम इसको एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से और भी जो लाइक माइंडेड हैं वो अवेयरनेस तो क्रिएट करें। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, इसलिए हमने सारे प्रोडक्ट्स क्रूअल्टी फ्री रखे हैं, वीगन। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि ऑर्गेनिक का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का ओरिजिनल मीनिंग क्या है, जो जानना चाहेंगे लोग? अच्छा, ऑर्गेनिक क्या आता है? या ऑर्गेनिक का मतलब द प्योरेस्ट फॉर्म, बस ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। प्योरेस्ट फॉर्म यानी एज क्लोज टू नेचर एज इट इज़ पॉसिबल। तो जैसे ओरिजिनली हमने कोई भी बीच में अपनी इंटरवेंशन नहीं की थी, जैसे केमिकल्स की बिल्कुल ज़रूरत ना हो, जिसको केमिकल कोई स्प्रे के फॉर्म में या कुछ भी फॉर्म में हो, फर्टिलाइज़र के फॉर्म में हो या पेस्टिसाइड के फॉर्म में हो, कुछ भी जिसमें इस्तेमाल ना किया जाए और आगे जाकर भी उसको प्रिजर्व करने के लिए भी उसमें कोई केमिकल्स का यूज़ ना हो, दैट इज़ ऑर्गेनिक। तो सबसे ज़्यादा शुद्ध। या आप ऑर्गेनिक के साथ साथ देसी की बात करते हैं जी। तो ये व्हाट इज देसी? देसी अलग चीज़ है, ऑर्गेनिक अलग है।
हाँ, तो ऑर्गेनिक जैसे मैंने आपको अभी कहा कि ऑर्गेनिक इज़ वेरी सिंपल। जैसे एक सीड है, सपोज़ हमने मान लीजिए घिया की सब्ज़ी उगाई, ठीक है, और उसके बाद हमने, ठीक है, हमने उसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं डाले, हमने घर में घिया लगा लिया, हमने कोई पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं किया, नेचुरल चीज़ें यूज़ करी, नीम ऑयल यूज़ किया कीड़ों के लिए, या गोबर यूज़ किया हमने खाद के लिए। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि वो जो सीड घिया का लिया गया था वो किसी ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड घिया से लिया गया था या वो हाइब्रिड था। दो तरह के घिया का मिक्स बना रहे हैं आजकल, सेलुलर लेवल पर उसको क्रिएट कर रहे हैं, हमें सीड का मालूम नहीं है। तो देसी का मतलब जो सीड भी जिसकी प्योर हो, मदर प्लांट की हो। मदर प्लांट का मतलब जैसे घिया ऑर्गेनिक और देसी है जो ओरिजिनली पहले हुआ करते थे, खाली घिया नहीं, सब प्लांट्स। तो उसके आगे आगे जाकर जो उसकी प्रोड्यूस आती थी, दो दो तीन तीन को मिक्स करके एक नए तरह की चीज़ बन रही है। आप इतने तरह तरह की सब्जियां आजकल देख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी क्यों आ रही है? क्योंकि हाइब्रिड हो रहा है, एंड हाइब्रिड इज़ वेरी वेरी चीप। एंड आम लोग सोच रहे हैं कि हाइब्रिड बढ़िया है, जबकि अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखें तो एक देसी, सपोज़ मैंने गोभी ले ली, एक देसी गोभी का फूल है और एक हाइब्रिड, चाहे वो ऑर्गेनिकली ग्रो किया है लेकिन सीड हाइब्रिड था, तो वो हाइब्रिड गोभी जो है वो है ऑर्गेनिक, उसको कहकर बेच रहे हैं, लेकिन वो देसी नहीं है। तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू से देसी ऑर्गेनिक की न्यूट्रिशन वैल्यू कम से कम 7 टाइम्स ज़्यादा है। एक चीज़ आप जैसे कह रही हैं कि ऑर्गेनिक की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेनिक आज जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हमें बहुत जल्दी होती है सामान हमारे पास आ जाए और हम उसको काटे और खाएं। अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि उसको अपने आप ही काट पाएं, कटे के टाइम मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक आप बात करती हैं, ऑर्गेनिक क्यों महंगे रहते हैं इन स्पाइट ऑफ ये? हाँ, तो ये दो अलग बातें हैं। आप बात एक तो कर रहे हैं इंस्टेंट एवरीथिंग, आजकल इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट एवरीथिंग आ गया है। लेकिन अगर टाइम की कमी है या मुश्किल आ रही है तो आजकल हम इसी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करें, वर्कशॉप्स करने वाले हैं कि हम प्रमोट करने लगें कि कैसे अपने टेरेसेस में आप सब्ज़ी उगा सकते हैं, अपनी बालकनीज़ में उगा सकते हैं, छोटे छोटे एरियाज़ में वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप खुद उगाइए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और एक्सपेंसिव की बात यह है कि जितना भी ऑर्गेनिक प्लांट होता है जो भी, उसको ज़्यादा फीड की ज़रूरत होती है, उसको खुराक ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कमर्शियल प्रोड्यूस। दैट्स हाउ उसकी कॉस्ट पड़ती है। प्लान तो ये भी नहीं था, परमात्मा का काम है, अब भी चल रहा है, इसका खुद का बिजनेस है, प्लान भी इसी के पास है। आई हैव नो प्लान, द ओनली एम इज़ टू स्प्रेड द अवेयरनेस कि लेट्स गो बैक टू एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल, इन टर्म्स ऑफ खाना, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, क्योंकि हम ओरिजिनली हम सब सोल्स हैं। ये शरीर तो ख़त्म हो जाएगा और जो आत्मा है उसकी ओरिजिनल नेचर ही है प्योरिटी की, स्वच्छता, शुद्धता, प्यार, शांति, काइंडनेस। तो हम उस नेचर की तरफ को वापस जाएं, ये गोल है, बस उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। आगे आगे ये जैसे रास्ते खोलेगा, मिस्टर गॉड इज़ द मालिक। ठीक है, थैंक यू।